कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल टूल्स इन द एमएस माइक्रोसॉफ्ट, और हमने सबसे पहला टूल जो हमने डिस्कशन बिगिन किया था वो था हमारा वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग में हम इसके बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे, हाउ कैन वी यूटिलाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपरली, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, और उसकी हेल्प से जब हम सारे फंक्शंस की डिटेल स्टडी कर लेंगे तो देन वी विल बी एबल टू यूज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफेक्टिवली। लेट्स कम टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो फॉर स्टार्टिंग इट I would like to share my screen and coming to my desktop. You people can see my desktop. I hope आपको मेरा desktop दिख रहा होगा. Yes, ma'am. Okay. Start पे जाइए. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे programs के options हैं. Then you can go to the Word, MS Word, and by clicking on Word will open in your system. You will get a blank page, क्योंकि अभी हमें इसके functions पढ़ने हैं. हम इसका एक blank document खोल लेते हैं. This is the blank document. Now next is the working with the MS Word. Working with the MS Word से पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये हमारा टाइटल बार है. कल ही हम बात कर रहे थे कि टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट पहला डॉक्यूमेंट जो आप खोलेंगे वो डॉक्यूमेंट 1 होगा. अगर मैं एक और कंट्रोल न्यू कर देती हूँ, कंट्रोल एन मैंने किया तो कंट्रोल एन यानी न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया, तो अब वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 2 हो गया. एक कंट्रोल एन मैंने फिर से किया, नया जो डॉक्यूमेंट आएगा वो डॉक्यूमेंट 3 के नाम से होगा. तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 3 के नाम से खुलते हैं. सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर टाइटल बार, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है. अगर हम इस डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं तो दैट नेम विल बी डिस्प्लेड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेव दिस, तो सबसे पहले वो हमसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं. मैं अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहती हूँ, माई पीसी, एंड माई पीसी में वेयर आई वांट टू. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में मैंने बीकॉम 4th सेमेस्टर में मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं लिखती हूँ कि सैम्पल, ठीक है, 1. मैंने इसे सेव कर लिया, सैम्पल 1. सो इट विल बी सेव्ड इन माय डेस्कटॉप इन द फोल्डर बीकॉम 4th, और इसका नाम हो जाएगा सैम्पल 1. अब आप देख रहे होंगे इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 से ऑलरेडी सैम्पल 1 हो चुका है, जिस नाम से हमने सेव किया था. दिस इज माय टाइटल बार. टाइटल बार के नीचे हमारा टूल बार आता है, जिसका हमने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था. टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक द फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प. देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस देयर, बहुत सारे फीचर्स हैं. we'll be discussing the most commonly used features that make our document more presentable, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. जो ब्लैंक एरिया है जिसमें कि ये कर्सर है, इस ब्लैंक एरिया हियर वी राइट, ये हमारे लिखने के लिए ब्लैंक एरिया होता है. आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे that will be this is for writing. मैं लिख देती हूँ जस्ट वेलकम टू द लेक्चर ऑन. ऑब्वियसली देखिए अभी एक फीचर और आप देख लेंगे, लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड. ठीक है, एमएस वर्ड. अब हम अपने जो भी हमें दिखाना है वो चीज़ें हम यहीं पे देख लेंगे. देखिए बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने लेक्चर की स्पेलिंग इनकरेक्ट की तो वो खुद ही रेड से अंडरलाइन होके आ गए. सो दिस इज द फीचर अवेलेबल इन द योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वेयर if there is a spelling error तो चीज़ें रेड से अंडरलाइन होके आ जाती हैं. if there is any grammatical error तो वो ग्रीन से अंडरलाइन होके आ जाता है. बिसाइड्स दैट अगर हम राइट क्लिक उस को करेंगे तो वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा कि हाउ कैन यू improve that. So the spellings can be these. ठीक है, lecture, lectures, lecture. I want lecture, so हमने इसे lecture कर दिया. MS Word again it is underline. मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, ये हमें ऑप्शन देता है जो आपको इनमें से सही लग रहा है वो आप इसमें कर सकते हैं. So this is the blank area, जिसे हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, where we type the content. उसके बाद हमारी बात आती है जो हम बोल रहे थे कि हमारा टूल बार जिसमें कि सारे टूल्स होते हैं. बिफोर कमिंग टू द टूल बार हम ऊपर देख लेते हैं. ये हमारा कुछ चीज़ें लेफ्ट कॉर्नर मोस्ट पे टाइटल बार की बनी है. फर्स्ट थिंग जिसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार.
तो दिस बार का मतलब ये है कि हम इसमें उन सब चीज़ों को डाल सकते हैं जो हमें फ्रिक्वेंटली ज़रूरी पड़, वी नीड देम फ्रिक्वेंटली। लाइक मेरे इसमें जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, बाय जस्ट टिकिंग देम, ठीक है, सिर्फ टिक करके हम इनको अपने क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। लाइक मेरे में क्या है, ऑटो सेव, ठीक है, ऑटो सेव इज ऑलरेडी देयर इन अ क्विक एक्सेस टूल बार। लाइक न्यू मैंने नहीं कर रखा, ओपन मैंने नहीं कर रखा, अगर मैं करूंगी ओपन तो ये ऑप्शन भी आपके ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। लाइक दिस ओपन वन, अब इसमें ओपन ऐड हो गया है, और अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूंगी तो वो उसमें से हमारी चेक बॉक्स में से डिलीट हो जाएगा। देन आई हैव द ऑप्शन सेव, जो मैंने क्लिक कर रखा है, अनडू एंड रीडू, दीज थिंग्स आई हैव टिक्ड, तो इससे मैं ये मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया है। और बाय क्लिकिंग देम, अगर मुझे हटाना है तो आपने क्लिक कर दिया, आपका अनडू ऑप्शन जो है वो हट गया है, अगेन मैंने इसको ऐड कर दिया। तो दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, हियर यू कैन ऐड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स, जो जिन टूल्स को आपको बार बार यूज करना पड़ता है, उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। फाइन, एंड हियर द राइट कॉर्नर में हमारे पास these three options are available at the right hand side. Now this is X, is to cross the window. If I clicked it, my window will be crossed. This is to maximize or minimize the window. If I clicked it, my window is minimized. Minimize window का advantage क्या होता है, आपको अगर एक साथ दो डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, लाइक दिस इज माई डॉक्यूमेंट सैम्पल वन, ठीक है, यू मस्ट हैव बी एबल टू सीन दैट, जिसको मैंने मिनिमाइज किया, और मैं कंट्रोल एन अगर करती हूँ तो मेरा एक और डॉक्यूमेंट खुल जाता है। और इस तरीके से जो दिस इज द डॉक्यूमेंट टू, इफ आई वांट टू वर्क ऑन द टू डॉक्यूमेंट पैरेलली, तो मैं दोनों को साथ साथ स्क्रीन पे मिनिमाइज करके ओपन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसमें से कुछ कंटेंट लेके यहाँ पे सेव करना है, मुझे इसमें से की पॉइंट्स लिखने हैं, तो की पॉइंट्स मुझे इसमें सेलेक्ट करना है, आई कैन यू ओपन बोथ द कंट्रोल सी, और उसके बाद हम यहाँ पे गए, हमने कंट्रोल वी कर दिया। इस तरह से आई कैन वर्क ऑन द टू विंडोज पैरेलली। और भी मिनिमाइज के कई सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक ये मुझे इसको सेव नहीं करना है, आई डोंट वांट टू सेव दिस, से हम बंद कर देते हैं। just for this I have to minimize my zoom window, I close it, ठीक है, हम इसको वापस से मैक्सिमाइज कर लेंगे, आई मैक्सिमाइज इट अगेन, ये हमारी विंडो आ गई है। देन मोर ऑप्शंस, अब फाइन, सो ये बेसिकली here this option is to minimize that, इससे आप minimize कर लेंगे, this is the user। then हम coming to the toolbar, toolbar में like हमने बोला कि कई सारी features हैं, हम features पे आने से पहले एक चीज़ और हम बात करते हैं, हम ribbon की बात करते हैं। हमारा ये जो area है, this is your toolbar, जहाँ पे उसमें file, then you have home, then you have insert, then you have design, then you have layout, referencing and all. When we click these tools, we get the detailed the functions which are available in these tools ना, like हम home पे गए तो home के अंदर जितने सारे functions हमारे पास हैं वो सारे display हो गए। अगर मैं जाती हूँ design पे, तो design के सारे options like the theme can be changed, कुछ theme already available भी होती हैं, we will be discussing जितना भी हम कर सकते हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, वाटर मार्क ऐड करना, पेज कलर, पेज बॉर्डर, if any of the function you want to know, जो शायद डिस्कशन में स्किप हो जाए तो you may ask in between, but फिलहाल let's have a quick overview of this। so for example, मैंने home क्लिक कर दिया, तो जो home के अंदर जितने सारे मेरे पास functions available हैं, they are displayed here। this is called the ribbon, ना, this is the ribbon where the all the functions being displayed। इस रिबन को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, एक छोटा सा एरो बना हुआ था, उसको मैंने क्लिक किया तो अब रिबन हमारा जो है इट इज नॉट विजिबल। the what is the purpose of hiding the ribbon? The purpose of hiding the ribbon is to get more working area। मेरा working area बड़ा हो गया ना, मेरा document मुझे ज़्यादा, now it is more visible to me। how I can get back my ribbon? अगेन क्लिक, अगर हम जैसे ही अपने टूल बार पे जाते हैं, रिबन वापस आ गया, यहाँ कॉर्नर में आपको इसको प्लग करने का एक रिबन को प्लग करने का, पिन करने का एक्चुअली एक ऑप्शन है, पिन बनी हुई है, इसको मैंने पिन कर दूंगी। इफ आई क्लिक इट तो देन ओनली इट विल बी पिन
एंड अदरवाइज दे हैव गिवन कि कंट्रोल F1, अगर इंस्टेड ऑफ पिन पे भी क्लिक करके आप इसे पिन कर सकते हैं, और आप कंट्रोल प्लस F1 करके भी इसे पिन कर सकते हैं। तो मोर इजी टू जस्ट क्लिक हियर, और मेरा जो रिबन है नाउ इट इज अगेन पिन्ड। एंड इफ आई वांट अगेन अ मोर वर्किंग एरिया, सो पिन की जगह पे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं कोलैप्स द रिबन, रिबन विल बी हिडन, ठीक है। सो कंट्रोल F1 अगर हमने फिर से क्लिक किया तो रिबन विल नॉट बी विजिबल, नो मोर इट विल बी विजिबल। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्क्रीन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, और उसके यूजेस मैंने बताया कि हम अगर हमें दो विंडोज पे काम करना है या हमें एक साथ और चीज़ें भी देखनी है तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो होता है कि ये वाला ऑप्शन मिनिमाइज करना, यानी कि आपका जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही इट विल बी मिनिमाइज, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया वो डॉक्यूमेंट आपका, दिस इज माई डॉक्यूमेंट, सैम्पल डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज टू इसको आप रिड्यूस साइज करने के लिए अगर आपको करना है तो, जैसे मैंने बोला कि इसका यूज क्या हो सकता है, व्हाट मोस्टली आई डू, लाइक एक और विंडो एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट आई हैव क्रिएटेड, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और मुझे अगर दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पे पैरेलल काम करना होता है, मैंने टाइम्स फॉर एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल है और हमें पीपीटी भी बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को मिनिमाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज कर लेते हैं, लाइक मैंने एक ये डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर लिया, अब इसमें जो भी मेरे पास कंटेंट है वो तो रह गई, मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को भी मिनिमाइज कर लेती हूँ। सो आई विल गेट बोथ द डॉक्यूमेंट्स ऑन माय स्क्रीन। इनको हमने देखिए सिर्फ इस कर्सर से, जब ये कर्सर आएगा इसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर रही हूँ, जैसे एडजस्टिंग इट, ऊपर कर्सर लेके गए ताकि ये पूरा स्क्रीन पे आ जाए। मैक्सिमाइज हो गया हमारा, इसको प्रॉपर मैंने अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन पे एडजस्ट कर लिया। नाउ आई हैव बोथ द विंडोज ऑन माय स्क्रीन, मेरे पास दोनों विंडोज हैं, दोनों पेजेस अवेलेबल हैं। अगर हमें दोनों पे काम करना है पैरेलली, अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसमें से मुझे कंटेंट लेके कुछ कंटेंट यहाँ पे डालना है, तो आपने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से दोनों को ही ऊपर से पहले हमने मिनिमाइज किया, देन उसके बाद इसको फिलहाल हम सेव नहीं करते हैं, दोनों को ही हमने ऊपर से, अब ये दिस विल मैक्सिमाइज, इसी स्क्रीन को मैं यूज कर रही हूँ। एक बार सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो ये मिनिमाइज हो गया, और इसका साइज आप बढ़ा घटा सकते हैं यूजिंग दिस, ये आपका जैसे ही ये एरो चेंज होगा, इस तरह से आप इसका साइज, कितनी बड़ी विंडो आपको चाहिए और या कितनी छोटी आपको चाहिए, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऊपर भी लेके जाएंगे, जैसे ही आपका कर्सर जो है वो अपना शेप चेंज करेगा, आप अपनी विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लाइक दिस। जितना भी बड़ा चाहिए विंडो, जहाँ पे भी चाहिए, इस तरीके से आप अपनी विंडो को मूव करा सकते हैं। देन हम बात कर रहे थे रिबन की, रिबन को हाइड करना या रिबन को कोलैप्स करना या हाइड करना या रिबन को विजिबल करना। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एरो है, इसकी हेल्प से हम रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और वापस से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा रिबन विजिबल हो जाता है। फिर हमारे पास एक पिन आ जाती है, अब पिन की हेल्प से हम अपना रिबन फिर से विजिबल कर सकते हैं। अब हम देन हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, हम अब इसके फंक्शंस, कुछ प्रोमिनेंट फंक्शंस के हम बात कर लेंगे। हाउ बेसिकली आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो है इट इज फॉर द एडिटिंग पर्पस। सो कौन कौन सी कॉमन एडिटिंग है, देन रिबन हो गया, देन कुछ क्विक एक्सेस टूल बार हो गया आपका, फाइन, जस्ट हैव अ लुक। अब हम क्विकली जस्ट हैव क्विकली लुक, एक एक हम टूल बार में एक एवरी टूल, आई जस्ट क्लिक ऑन द एवरी टूल एंड डिस्कस द प्रोमिनेंट फंक्शंस ऑफ दिस टूल। अगर हम फाइल पर जाते हैं तो फाइल न्यू, I need to open the new document, obviously to open the new, open as to obviously open the already existing document। ओपन मैंने किया तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी आ गया, सर्च ऑप्शन की हेल्प से भी मैं ओपन कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे अगर BCom4 डाला, तो अगर मेरे पास कोई फाइल इस नाम से होगी, इस BCom4 नाम से मेरे पास इतनी सारी फाइल्स हैं, तो वो खुद ही बताने लगेगा, बाय क्लिकिंग इट आई कैन ओपन द BCom4 फाइल। ये आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो मैंने फाइल बनाई है, ये मेरे सामने जो है अब विजिबल हो गई, ठीक है, ओपन ऑप्शन में जाके। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम जस्ट कमिंग टू द कंटेंट व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद यू, आई एम लीविंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेकेंड,
फाइन, सो whatever, ठीक है, whatever. So in this way you can open the file. हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं. We can by new, हमने बोला कि हम अगर हमें नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप वो ओपन कर सकते. न्यू अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना है you will use the new. Open is to just a minute. Open is to open the already existing documents in your file in a folder, and then info about your all the properties, your to protect the document, inspect history पे अगर आपको देखना है, you can get the information regarding your documents. उनकी सारी properties आ जाएंगी, फाइल कितनी बड़ी है, उसका साइज कितना है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, all those information you can get. Save a copy. किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आपको कॉपी सेव करनी है तो आप सेव कॉपी पे चले गए. एक जस्ट देन और इसके इम्पोर्टेंट प्रिंट ऑप्शन है आपके होम में. प्रिंट मतलब आप प्रिंट पे जाके इफ यू वांट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट आप प्रिंट पे जा सकते हैं. जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था आप प्रिंट पे आ गए. प्रिंट के ये सारे फीचर्स दिखा देगा. मेरे जो कंप्यूटर में जो प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसका ये नाम है. उसके बाद वो ये सारे चीज़ें पूछेगा कि आपको सिंगल कॉपी चाहिए या आप नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा भी सकते हो. लाइक मुझे कॉपीज 5 कॉपी प्रिंट आउट के चाहिए तो 5 कर सकते हैं. अगर आप रिड्यूस करना चाहें तो आप रिड्यूस कर सकते हैं. देन आपको वन साइडेड प्रिंट आउट चाहिए, यानी कि जो प्रिंटर प्रिंट आउट देगा वो एक साइड में प्रिंटिंग निकलेगा. देन प्रिंट ऑल द पेजेस, जितने भी पेजेस हैं उसके वो सारे पेजेस आपको चाहिए, या आपको सिर्फ करंट पेज चाहिए. जो करंट पेज का मतलब जो पेज डिस्प्ले सिर्फ आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए, या फिर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. कस्टम प्रिंट का मतलब होता है हम पेज नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. पेज नंबर 1 2 देन 4 देन 8 एंड देन 10. अगर मैंने ये कस्टम कर दिया तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है उसका पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 4 पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 10 प्रिंट आउट निकल के आएगा. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं. मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन ये होता है विच इज बाय डिफॉल्ट सेट. यू कैन चेंज द मार्जिन. नैरो मार्जिन अगर आपको करना है, लाइक अगर आप देखेंगे नैरो मार्जिन किया तो ये मेरा जो कंटेंट था वो बहुत कॉर्नर में एज पे आ गया. मैं वापस नॉर्मल पे चले जाती हूँ तो ये व्हाट इज दिस दिस इज द प्रीव्यू. हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये प्रीव्यू दिखा रहा है हमें. या वी कैन ऑल्सो शेयर द डॉक्यूमेंट. शेयर ऑप्शन है आपको. अगर हमने शेयर पे क्लिक किया तो वो इट विल गिव द ऑप्शन. आपको यू वांट टू सेंड अ लिंक. इसका अगर लिंक किया तो वो मेरे डॉक्यूमेंट का लिंक बना देगा. आई कैन शेयर द लिंक. यू वांट टू सेंड द कॉपी, या आपको कॉपी सेंड करनी है. कॉपी में भी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड करना है कि पीडीएफ सेंड करना है. फॉर एग्जांपल हम जो आपको क्लासरूम में जो डॉक्यूमेंट स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं वो यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और देन आई सेंड इट टू यू. हम मोस्टली जो पढ़ा रहे होते हैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे पढ़ा रहे होते हैं सो दैट आई कैन मेक द चेंजेस इन बिटवीन वाइल टीचिंग यू इन द क्लास. ताकि हम उसमें बहुत सारे फंक्शंस करके आपको दिखा देते हैं, चीज़ें हाईलाइट करके, या कंप्यूटर का यूज़ बताने के लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ा रहे होते हैं. तो इस तरह से अगर आपको शेयर करना है तो आप डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं और आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं. अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो पीडीएफ पे कन्वर्ट कर देगा. देन वो पूछेगा कि आपको इसे किसे शेयर करना है. क्लोज अकाउंट then and so on. But I'm just discussing the most commonly used functions. Home पे आ जाते हैं. Home I have already pinned, जो कि मेरे रिबन में ऑलरेडी मेंशन है. होम मोस्टली हम पिन करके इसलिए रखते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपका जो डॉक्यूमेंट यूज होता है वो होम होता है. तो हाउ कैन वी यूज द होम? आई एम जस्ट ओपनिंग द कंटेंट जिसपे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, हम इसी पे ही आपको चेंजेस करके दिखा देते हैं. लाइक अगर आप होम टैब पे जाते हैं तो अब क्या क्या आपके बेसिकली होम टैब में ज़्यादातर फीचर्स जो हैं वो कंटेंट पे चेंजेस करने के हैं. सबसे पहला एडिटिंग से रिलेटेड ये मेरा कंटेंट है. आप इसे बोल्ड कर सकते हैं. मैंने बोल्ड दबा दिया, बोल्ड हो गया. आई कर दिया, इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया. इससे वो अंडरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऊपर मेरा अंडू ऑप्शन है. मेरे को चेंजेस नहीं चाहिए, मैंने अंडू कर दिए. देन यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो. अभी मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर रखा है.
मोस्टली जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन में ही होता है। मैनी टाइम्स हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री में रहता है। इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कैलिब्री फॉर्म में रहता है। इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन में कर रखा है। आप चाहें तो बहुत सारे फॉन्टिंग ऑप्शंस हैं, आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अपनी कन्वीनियंस है, लाइक मोस्टली हम अपनी हेडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट फॉन्ट साइज से कर देते हैं, अपने फुट नोट्स डिफरेंट फॉन्ट साइज से कर देते हैं, और इस तरह से फॉन्ट नॉट साइज, फॉन्ट फॉन्ट की बात कर रहे हैं, ओनली द फॉन्ट, फॉन्ट कैन बी चेंज। फॉन्ट साइज की बात करें तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज 14 सेलेक्ट कर रखा है, जो नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे होते हैं। इट इज क्वाइट यू नॉर्मली यूज, दो यू कैन increase the font size by or decrease the font size by using the number from this option. Then this is also very important, you can increase or decrease the size of your font, like by clicking it, just clicking it, I can increase the size of the font without अगर आपको नहीं पता है कि 14 कितना होता है और 16 से क्या होगा, 15 से, you just अगर आपके पास कुछ भी है like this is my font और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम है, तो instead of selecting 10 and 12 आई एम जस्ट क्लिकिंग इट, और जब मेरे मतलब का आ जाएगा फॉन्ट साइज आई विल स्टॉप क्लिकिंग दिस। मुझे लग रहा है कि अभी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, दिस इज टू मिनिमाइज द फॉन्ट, एंड इस तरह से हमने इसे मिनिमाइज कर दिया। हम वापस से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ माय फॉन्ट इज इन द टाइम्स न्यू रोमन, एंड बाय डिफॉल्ट मैं 14 पे काम कर रही थी, मैंने इसको वापस 14 पे कन्वर्ट कर दिया। This option is also very useful. It is to capitalize the thing, like इसमें options हैं। अभी ये hidden इसलिए है क्योंकि मैंने text को select नहीं किया। text को select करने के बाद हम इसमें जाएंगे तो हम upper case, all the upper case में जाते हैं तो सारे letters आपके upper case में convert हो जाएंगे। लोअर केस में जाते हैं तो सारे लेटर्स लोअर केस में चले कन्वर्ट हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाएंगे तो एवरी फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, हर पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। डूडल में जाएंगे तो आपका उल्टा होगा, यानी उस फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। तो इस तरह से आपके इसमें चेंजेस आ गए। आई एम अनडूइंग द चेंजेस एंड कमिंग बैक टू द कंटेंट जिस तरीके से मेरा पहले कंटेंट था। देन देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस, बस मैं बहुत कॉमन डिस्कस कर रही हूँ जो आपको बार बार जरूरत पड़ती है। दिस इज टू चेंज द कलर ऑफ योर कंटेंट, लाइक मैंने अभी से रेड कर लिया। दिस इज टू ऐड द बुलेट्स, बुलेट्स में भी ऑप्शंस होते हैं, आप टिक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एरो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल बुलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इंस्टेड ऑफ बुलेट यू कैन पुट द नंबरिंग ऑल्सो, हम नंबरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अब नंबर 1 हो गया। नंबरिंग के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको पसंद हो, लाइक it can be 1 2 3 4, it can be Roman numbers, it can be ABCD, it can be small ABCD, and so on depending upon your requirement. Then the other one which is very commonly used is this one, paragraphing. Paragraphing आपको किस तरह से करना है, लाइक मैं अब बुलेट हटा देती हूँ, मुझे बुलेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और मुझे कंटेंट अपना ब्लैक नहीं चाहिए, मैंने वापस ब्लैक कर दिया। पैराग्राफिंग इज इम्पॉर्टेंट, लाइक अभी मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे है, यानी कि अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो एवरीथिंग विल बी लेफ्ट अलाइन ना, ऑल द कंटेंट विल बी लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो हर चीज़ सेंटर में आ जाएगी। मोस्टली हेडिंग्स जो हैं वो हम इसमें लिखते हैं, हेडिंग्स जो हैं वो हम लेफ्ट अलाइन नहीं करते, हम इसमें कर रहे होते हैं। दिस इज माई राइट अलाइन। कभी कभी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट लिखते हैं वो राइट अलाइन में करते हैं, दैट लुक्स डिफरेंट, माई स्लाइड्स में लुक डिफरेंट। एंड मोस्टली जब हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं अपना, जैसे कि आपसे जो मैं कंटेंट शेयर कर रही हूँ ये जस्टिफाइड है, यानी कि मैंने ऐसे कर रखा है तो इट विल बी जस्टिफाइड द सेंटेंस, दोनों एंड टू एंड सेंटेंस है मेरे लाइन पे। Then one more thing, one more important feature is your line spacing. This is the line spacing options. Like I have selected the 1.5. अगर मुझे लग रहा है कि लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है तो मैं इसको और कम कर सकती हूँ, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं, और यू मे इंक्रीज दैट टू, आई हैव चूजन 1.5 फॉर माय कंटेंट। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिस इज द कलर थीम। जो भी मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया था द होल विल बी लाइक, जब हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर रहे थे तो ओनली माय टेक्स्ट विल चेंज द कलर, ठीक है। अगर हम इस पे कर रहे थे तो सिर्फ हमारा टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा था, लाइक मैंने वाइट कर दिया तो मेरा सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो गया। और फिल कलर ऑप्शन पे जाएंगे तो मेरा क्या होगा,
मेरा बैकग्राउंड पूरा जो हमने सेलेक्ट किया है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन दिस वन इज फॉर द टेबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में। दिस इज फॉर द हेडिंग्स। हेडिंग्स के हमारे पास इनबिल्ट डिजाइन हैं कि आपको किस तरीके की हेडिंग चाहिए, और देयर आर वेरियस डिजाइंस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर डिजाइन। अगर आपको कोई स्टाइल ऑलरेडी क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम एक हेडिंग पे चले जाते हैं ताकि हम इसको करके चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द हेडिंग। My heading is this: Unit 2 Essential Tools, Introduction to the Essential Tools. मैंने इसको select कर लिया। अब मैं पहले heading 1 पे जाती हूँ। This is there. In this way it will be visible. Then I come to this, my heading style, and this the heading style has changed. और भी हमारे पास और भी options हैं styles के, like this one or this one, depending upon your requirement. And so on. You can create your new design and you can apply the new design. इस तरीके से आपके हेडिंग्स ऑप्शंस भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। बाकी जो दूसरे फीचर्स हैं यहाँ पे डिक्टेट, ये हमें अलग से पढ़ना है। मैं कुछ फीचर्स अभी हम डिक्टेट इज वेरी कॉमन फीचर। इसमें हम बाय क्लिकिंग इट वो सारी चीज़ें जो भी अगर आपको टाइप करना है और आप बगैर लिखे टाइप करना चाह रहे हो तो इसको भी जल्दी से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डिक्टेट पे क्लिक करती हूँ। Now if I start talking something, अगर मैं whatever I will speak, it will start writing. I don't have to write the content again and again. Okay, जो भी मैंने बोला वो अपने आप यहाँ पे टाइप हो गया। आप इसको so this is a very good feature in your word, जिसमें कि like for making the assignments, for making projects, you don't have to actually type it. You can simply speak by clicking the dictate. You can simply speak and the content will be written on the document. So these were the a few of very commonly used features in the MS Microsoft. And I think this much is clear to you. If you have any query and a question, please, you are most welcome.